24 का महासमर अभी थोड़ा दूर है, करीब 340-45 दिन बाकी हैं। लेकिन भाजपा के विरुद्ध, या आप यूं कह लीजिए नरेंद्र मोदी के चेहरे के समानांतर कौन सा चेहरा होगा उस चुनाव में, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं अगर ये कहूं कि इंदिरा जी के समय में उनको जो सफलता मिलती रही लगातार, उसका कारण, उसके कारणों में एक बड़ा कारण ये भी था कि जनता तभी पूछती थी कि इंदिरा के मुकाबले कौन। हालांकि तब विपक्ष के पास बड़े नेता थे, वाजपेयी थे और चरण सिंह थे, चंद्रशेखर थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी तब कब गई, एक बार पराजित कब हुई, जब उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और सारे देश के विरोधी दल, गैर कांग्रेसी दल एक हो गए, जनसंघ और वाम दल भी एक हो गए और सब मिला के एक पार्टी बनी जनता पार्टी। यानी दो चीजें, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, हाहाकार देश भर में मचवाया, उसका खामियाजा कांग्रेस के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, और दूसरा पूरे विपक्ष का एक पार्टी में तब्दील हो जाना, तब जाके इंदिरा गांधी हारी। आज नरेंद्र मोदी उसी स्थिति में खड़े हैं। जनता पूछ रही नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन, तो स्वाभाविक तौर पर एक बुजुर्ग पार्टी के नाते, ऐसी पार्टी जिसने लंबे समय तक देश में शासन किया, कांग्रेस की ओर निगाह जाए लोगों की। कांग्रेस कह भी रही कि हमारे बिना तो फुलौरी बिना चटनी कैसे बने, यानी हमारे बिना तो नहीं चलेगी एकता। एकता के लिए तो कांग्रेस की सहभागिता जरूरी होगी। बस यहीं से लड़ाई शुरू हो रही है। पश्चिम बंगाल में दूसरी बार भाजपा के तमाम प्रतिरोध के बाद भी ऐतिहासिक जीत हासिल करके आई ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि भाई राहुल गांधी तो विपक्ष का चेहरा नहीं हो सकते। पूछो क्यों? बोले इनके चेहरे होने का मतलब मोदी को फिर कोई नहीं हरा सकता, फिर मोदी की जीत 100% तय। राहुल अगर विपक्ष का चेहरा होंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए शुभंकर साबित होंगे। और ममता जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, टीआरपी। ये टीवी का शब्द है, रेटिंग का, कि भाई टीआरपी आ रही कि नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो मोदी की टीआरपी है, जहां जहां राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे वहीं वहीं मोदी की जय हो जाएगी। अब ये इतना बड़ा वक्तव्य है कि कांग्रेस इसको पचाए तो कैसे पचाए। ये ऐसी गोली है जो लोटा भर पानी भी पी ले कांग्रेस तो भी अंदर नहीं जाए। कैसे मान ले कि राहुल गांधी का मतलब मोदी की मजबूती। लेकिन क्षेत्रीय दलों की ओर देखिए, वो कांग्रेस की अगुवाई स्वीकार करने को तैयार नहीं, राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष, वो भी कलकत्ता की जमीन से ममता जी से मिलने के बाद ऐलान कर दिए कि हम तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी अपनी अलग एकता करेंगी, कांग्रेस अपना सोचे, क्योंकि वो सो कॉल्ड नेशनल है, अखिलेश यादव ने कहा। फिर कांग्रेस कहां सोचेगी? भाई कांग्रेस की भी तो सारी उम्मीदें इन्हीं रीजनल पार्टीज पर ही टिकी है ना। कांग्रेस अकेले अपना कहां देख लेगी और क्या देख लेगी, यह भी सवाल है। केसीआर कांग्रेस के पक्ष में नहीं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में नहीं,
ममता बनर्जी कांग्रेस के पक्ष में नहीं, वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी आंध्र के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के पक्ष में नहीं, अखिलेश यादव कांग्रेस के पक्ष में नहीं, नवीन पटनायक कांग्रेस के पक्ष में नहीं, बीजू जनता दल के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री। फिर कांग्रेस के साथ चलेगा कौन? बसपा कांग्रेस के पक्ष में नहीं। मायावती जी दोनों पर समान रूप से लाठी चला रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस वाले कहते वो बीजेपी की बी टीम है। तो कांग्रेस के हाथ को थामने वाले हाथ नहीं दिख रहे। और उसमें भी राहुल गांधी के लिए ऐसी टिप्पणी हो जाए कि राहुल जी का मतलब मोदी की मजबूती, तो सोचिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो सकती है। ये वो पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कही जाती रही, और ये वो परिवार है जिसको देश का फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली कहा जाता है। उसके वारिस हैं, चिरागे चश्म हैं राहुल गांधी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की इसमें रुचि है कि लड़ाई राहुल वर्सेस मोदी बने? क्या भाजपा नहीं चाहती कि उड़ीसा में वो नवीन पटनायक से टकराए और पश्चिम बंगाल में ममता से और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से? वो एक राष्ट्रीय नैरेटिव पर चुनाव लड़ना चाहती है कि क्या, कि भाई एक तरफ मोदी है दूसरी तरफ राहुल है, बोलो किधर हो? क्योंकि ये नैरेटिव भाजपा को लाभ देगा स्वाभाविक तौर पर। क्या भाजपा इसके पीछे है कि राहुल गांधी को वीर तुम बढ़े चलो के तर्ज पर राष्ट्रीय पटल पर केंद्र में रखो? तमाम सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस बहुत नाजुक मसले पर, जरा उसको देखिए, फिर मेहमानों से परिचय करें, फिर बहस में चला। 2024 में कौन होगा विपक्ष का बिग बॉस? दरअसल ये वो शोर है जो विपक्षी जोर आजमाइश के दंगल से बाहर आया है। 2 दिन पहले टीएमसी सांसद सुदीप बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस खुद को विपक्ष का बिग बॉस न समझे, और अब ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी तो पीएम मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। बीजेपी नहीं चाहती कि संसद चले क्योंकि वो राहुल गांधी को नेता बनाना चाहती है, इसलिए कि राहुल गांधी अगर नेता बने रहे, अगर राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है, तो नरेंद्र मोदी को कोई खराब नहीं कहेगा। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। नहीं तो कभी किसी ने देखा है कि बाहर विदेश में किसी ने कुछ कहा, उसको लेकर यहाँ पर बवाल हो रहा है। 2024 का घमासान, विपक्षी चेहरे पर खींचता और ममता बनर्जी का राहुल गांधी पर ये बयान, अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा कांग्रेस तक भी जा पहुंची। कांग्रेस कह रही है कि ईडी से डर गई दीदी। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहते हैं। तीसरे मोर्चे के लिए गैर कांग्रेसी दलों की गुटबंदी के बीच राहुल गांधी पर ममता बनर्जी के तंज 2024 के लिए विपक्षी एकता की तस्वीर करीब करीब साफ कर दी है। वहीं अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल से दिया 2024 वाला संदेश कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, वैसे ही वो दल भी मिलकर के अपनी भूमिका तय करे।
एकता की अलग के बीच क्षेत्रीय छत्रपों का अलग अलग खेमा भी कांग्रेस के लिए बीजेपी से ही था, क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, केसीआर से लेकर शरद पवार तक, शिवसेना से लेकर नीतीश तक कांग्रेस को नसीहत देने का सिलसिला शिद्दत से चल रहा है। नीतीश कुमार का नया पोस्टर भी चर्चाओं में है। बीजेपी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, फिर एक बार मोदी सरकार निश्चित है और बाकी जो काम मोदी जी कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए उसको भी पूरा करेंगे। अब विपक्ष में जो है वो अपना तय करे कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। पिछले चुनाव में सब आजमा लिए।